नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम एग्जाम इंडिया में। दर्शकों, एग्जाम इंडिया लगातार आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है जहां पर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जहां पर आपको बिजनेस में किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं इसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अभी जिस तरह से हमारी एक नई सीरीज़ की शुरुआत की है हमने, इंटरनेशनल बिजनेस में डिफरेंट एरियाज़ के स्टूडेंट्स का क्या स्कोप है, इस पर हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आज हम जिनके बारे में बात करेंगे वो है मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट स्टूडेंट्स आखिर किस तरह से इंटरनेशनल बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, आज हम इस पर जानकारी लेंगे। तो आज आप सभी से कहना चाहूँगी कि घर बैठकर जो पेरेंट्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या फिर अगर कोई स्टूडेंट जो अभी तक ये नहीं डिसाइड कर पाया कि लाइफ में उसे क्या करना है, आप प्लीज़ इस प्रोग्राम को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है जिस चौराहे पर आप खड़े हैं आपको यहाँ से एक नई राह मिल जाए। करेंगे अपने आज के इस बेहद खास कार्यक्रम की शुरुआत और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एग्जिम गुरु जयप्रकाश सोमानी जी, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में एक या दो तीन नहीं बल्कि 200 से ज़्यादा वर्कशॉप कर चुके हैं। भारत, पुणे, मुंबई में रेगुलर तौर पर ये वर्कशॉप्स होती रहती हैं। तो चलिए आज आप और हम भी सोमानी जी की इस नॉलेज का लाभ उठाते हैं, क्योंकि करेंगे उनसे बहुत सारे सवाल। करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत और स्वागत करेंगे सोमानी जी का। सोमानी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सोमानी जी, आज का जो टॉपिक है स्कोप फॉर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स इन इंटरनेशनल बिजनेस। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की डेफिनेशन आप दर्शकों को बताएं और ये भी बताएं कि इंटरनेशनल बिजनेस में आखिर ये कैसे आगे बढ़ें। राइट। मैनेजमेंट स्टूडेंट जो एमबीए करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करते हैं, एमबीए डिग्री जनरली यूनिवर्सिटी देती है। ये आईआईएम वगैरह जो रहता है ये ऑटोनॉमस हैं, तो ये जो डिग्री देती है उसको हम बोलते समय एमबीए बोलते हैं, लेकिन वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा रहता है इन मैनेजमेंट ऐसा। तो ये मैनेजमेंट एजुकेशन, ये हायर लेवल का एजुकेशन है। उसके पहले अगर देखते हैं तो बीबीए है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीएम रहता है, बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट, बैचलर इन बिजनेस मार्केटिंग वगैरह, ऐसे थोड़े से बैचलर डिग्रीज भी रहते हैं। ये पढ़ने वाले स्टूडेंट एक मैनेजमेंट स्टूडेंट में आते हैं। अभी ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि बीकॉम करने के बाद बच्चे एमबीए करते हैं, या इंजीनियरिंग करने के बाद भी काफ़ी बच्चे एमबीए करते हैं। काफ़ी बच्चे दूसरे लाइन से आर्ट्स फैकल्टी से जाके भी एमबीए करते हैं। ये सब मैनेजमेंट स्टूडेंट्स में आते हैं। अभी मैनेजमेंट स्टूडेंट को इंटरनेशनल बिजनेस में क्या फ़ायदा है, आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि मैनेजमेंट में एक बार बच्चा जाता है तो उसका पूरा व्यक्तिमत्व जो है वो बहुत बढ़िया विकसित कॉलेज वाले करते हैं। इंस्टीट्यूट्स में उसका एटिकेट्स रहता है, रहना है, टाई है, कोट है, ये है, वो है, बहुत बढ़िया ढंग से उसको तैयार कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल उनके डेवलप हो जाते हैं और किसी भी क्षेत्र में जो बाहर जाते हैं तो वो आगे चल के लीडरशिप लेते हैं। इसलिए मैनेजमेंट का एक बेसिक प्रिंसिपल है टू क्रिएट अ गुड लीडर्स फॉर द कंट्री। ये मैनेजमेंट एजुकेशन का मेन पर्पज़ है। इसलिए हम कभी भी बच्चों के साथ मैनेजमेंट कॉलेजेस में जब बात करते हैं तो हम उनको फ्यूचर मैनेजर्स ऐसा ही करके संबोधते हैं कि माय डियर फ्यूचर मैनेजर्स, क्योंकि ये पूरे फ्यूचर मैनेजर ही रहते हैं सही में। अभी इंटरनेशनल बिजनेस जैसा एक विषय उनको रहता है, एक या एक स्ट्रीम रहती है। कोई बच्चे इंटरनेशनल बिजनेस लेते हैं, कोई इंटरनेशनल फाइनेंस लेते हैं, कोई इंटरनेशनल मार्केटिंग लेते हैं, कोई इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन चेन मैनेजमेंट लेते हैं, कोई ऐसा रहता है। लेकिन हर जगह पे इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल मार्केटिंग ऐसा विषय एमबीए कॉलेजेस में नहीं है, खाली मार्केटिंग है। इसलिए खाली जो मार्केटिंग में एमबीए करता है उसको भी इंटरनेशनल मार्केटिंग की नॉलेज की ज़रूरत है। कोई खाली मैनेजमेंट फाइनेंस में एमबीए करता है तो उसको लगता है कि भाई मैं फाइनेंस में मैनेजमेंट किया, एमबीए किया हूँ, तो मुझे इंटरनेशनल बिजनेस की क्या ज़रूरत है। लेकिन फाइनेंस वाले को भी इंटरनेशनल फाइनेंस का नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप कौन सा भी मैनेजमेंट का स्ट्रीम करो, लेकिन आपको इंटरनेशनल बिजनेस में नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। खाली आईबी के स्टूडेंट इंटरनेशनल बिजनेस को ही इंटरनेशनल बिजनेस को नॉलेज की ज़रूरत है ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट के किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट को इंटरनेशनल बिजनेस का नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है।
अभी सवाल ये पैदा होता है कि मैनेजमेंट के स्टूडेंट अलग अलग क्षेत्र में इंटरनेशनल बिजनेस में क्या योगदान दे सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि मैनेजमेंट का बेसिक स्ट्रीम है मैनेजमेंट एजुकेशन का टू क्रिएट अ गुड मैनेजर्स फॉर द कंट्री। इसलिए कुछ बच्चे जॉब करने के एंगल से मैनेजमेंट में जो आते हैं उसमें लगभग 60 to 70% बच्चे एक जॉब करने के एंगल से आते हैं कि हाई प्रोफाइल जॉब अगर मिल जाती है तो हम बहुत बढ़िया लेवल पे हम काम आराम से एक अच्छा एनरिच लाइफ जी सकते हैं, हमारे फैमिली को सबको एक अच्छा लाइफ दे सकते हैं, उनका सपना रहता है। इसलिए 12 लाख का पैकेज, 15 लाख का पैकेज, 6 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज, ऐसा बच्चे सपने देखते हैं और कैंपस में वो सिलेक्शन के लिए बहुत बढ़िया तैयारी करते हैं 2 साल में। अभी ये बच्चों को जब वो कैंपस में सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो कंपनियां इंटरव्यू लेती है, अलग अलग कंपनियां पूछती है कि आपका क्या योगदान रहेगा, क्या रहेगा। तो जिस कंपनी में भाई आप एंट्री करेंगे उस कंपनी का टर्नओवर बढ़ना ये बहुत ज़रूरी रहता है। ये अगर दिमाग में है तो बहुत बढ़िया आप रिजल्ट दे पाएंगे, क्योंकि 12 लाख रुपए का पैकेज जब हम किसी से लेते हैं ना तो कम से कम उससे 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा हमने उस कंपनी का करके देना चाहिए। अगर हम 12 लाख का पैकेज साल का लेते हैं तो कम से कम हमारे एफर्ट्स के कारण उस कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा बढ़ना चाहिए। ये अगर टारगेट है तो फिर आपका 12 लाख लेना बहुत उचित है दोस्तों। नहीं तो खाली हम हमारे एंजॉय की ही बात करेंगे, 12 लाख लेंगे, फ्लैट लेंगे, गाड़ी लेंगे, एंजॉय करेंगे और कंपनी के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर दीर्घकाल एक दीर्घ समय तक हम वो कंपनी में फिर टिक नहीं सकते हैं। क्योंकि कितने बुद्धिमान आप हैं इसको कोई लेना देना नहीं रहता है लोगों को। कंपनी वाले को वो लोग रखते हैं जो इफ़िशिएंट रहते हैं, कार्यक्षम रहते हैं, सिंसियर रहते हैं और ओबीडियंट रहते हैं। जैसा मैनेजमेंट बोलती है वैसा फटा उसको फॉलो करते हैं। ऐसे बच्चे किसी भी मैनेजमेंट को क्या रहते हैं, पसंद रहते हैं। तो उस एंगल से आप अगर जॉब की तरफ देखते हैं तो बहुत बढ़िया आप जॉब कर पाएंगे। अभी जिस कंपनी में आप एंट्री करेंगे वो कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस की हो या वो कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस की ना हो, कभी कभी डोमेस्टिक कंपनियां भी आपका इंटरव्यू लेने के लिए आएंगी तो उनको बोल दो कि मेरे पास इंटरनेशनल बिजनेस का नॉलेज है। ये तो मैनेजमेंट का तो मेरे पास नॉलेज है ही सब, लेकिन इसके साथ साथ मेरे पास इंटरनेशनल बिजनेस का नॉलेज है। हमारा जो 1 दिन का वर्कशॉप रहता है वो 1 दिन के वर्कशॉप में पूरा आपको इंटरनेशनल बिजनेस का नॉलेज मिलता है। वर्कशॉप के बारे में मैं आपको अंदर में कुछ मिनट में ज़रूर बताऊंगा, उस समय उसका आपको विस्तार से थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा। लेकिन ये नॉलेज अगर आपके पास है तो आप किसी भी इंटरव्यू में बता सकते हैं एम्प्लॉयर को कि मेरे पास सब नॉलेज है, उसके साथ साथ इंटरनेशनल बिजनेस का नॉलेज है। अगर हमारी कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस में आज नहीं है तो मैं आपके कंपनी आने के बाद हम उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो 233 देशों का मार्केट हमारे लिए ओपन हो जाता है, सेल्स हमारा बढ़ता है, विदेशी चलन हम देश के लिए कमाते हैं। जिस देश का विदेशी चलन साठा ऊंचा होता है वो देश रिच होता है, महान होता है। बहुत बढ़िया आप प्रेरणा आपके एम्प्लॉयर को दे सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस जब इंटरनेशनल लेवल पे फैलना शुरू हो जाता है तब आपकी हायरार्की भी बढ़ती है। टर्नओवर जब कंपनी का बढ़ेगा ना दोस्तों तो आहिस्ता आहिस्ता आप जीएम पोजीशन तक पहुंच जाते हैं और जीएम के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पोजीशन के ऊपर वो पहुंच जाते हैं। कभी कभी चीफ जीएम सीईओ के ऊपर भी रहते हैं, कभी कभी जीएम सीईओ के लेवल पे भी रहते हैं। ऐसे अलग अलग कंपनी में अलग अलग ये रहता है। इसलिए जॉब करने वाले के जिसको हाई प्रोफाइल जॉब करना है ऐसे मैनेजमेंट स्टूडेंट को इंटरनेशनल बिजनेस का नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। ये नॉलेज खाली आईबी के स्टूडेंट को रहना ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ मार्केटिंग होने वाला, फाइनेंस करने वाला जो है, फाइनेंस का डिग्री लेने वाला, उसके पास भी इसका नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। एचआर जो रहता है, एचआर फाइनेंस में मैनेजमेंट में हम एचआर की डिग्री लेते हैं तो एचआर वाले जनरली लड़कियां एचआर में रहती ज़्यादा है, इन लड़कियां फाइनेंस में ज़्यादा लेती है पार्ट, तो उनमें भी इसका नॉलेज बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि एचआर इंटरनेशनल लेवल पे एचआर का बहुत बढ़िया स्कोप है दोस्तों, बहुत बढ़िया अच्छे हाई प्रोफाइल जॉब्स हमारे देश के बच्चों को आप विदेश में मिला के दे सकते हैं। और ये एचआर का जो एक एक्सचेंज है बहुत बढ़िया, दुनिया के इस देश का उस देश के साथ एचआर का एक्सचेंज वगैरह बहुत बढ़िया हम कर सकते हैं। मार्केटिंग का जहाँ तक सवाल आता है, जो बच्चे मार्केटिंग में एमबीए करते हैं उनके लिए मार्केटिंग में जहाँ पे भी आप काम करेंगे मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग में स्कोप है। मैं तो बोलता हूँ मार्केटिंग इस क्षेत्र को आने वाले 1000 साल भी सैचुरेशन कभी नहीं रहेगा।
कभी सैचुरेशन नहीं होगा। मार्केटिंग के पर्सन को डिमांड ही रहता है। एंड मैं तो बोलता हूँ पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन मार्केटिंग ना, वो किसी भी क्षेत्र में जाओ उसको स्कोप मिलता है। खाली मार्केटिंग के बच्चों ने थोड़ा सा, जब वो मार्केटिंग के लिए घूमते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, तो खुद को थोड़ा सा संभालना चाहिए। अगर थोड़ा सा व्यसन से और थोड़ा सा कुछ गैर प्रकार से अगर दूर रहते हैं तो जीवन बहुत बढ़िया आप सफल कर पाएंगे। तो मार्केटिंग में आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में डाइवर्ट करके आपकी कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पे उनका मार्केटिंग लेके जाके और स्काई इज द लिमिट, इतना टर्नओवर आप बढ़ा सकते हैं। ये मैंने जो आपको बताया, ये जनरली जो जॉब करना है, ऐसे बच्चों को अलग अलग क्षेत्र में जाके वो आपका जॉब फ्लोरिश कर सकते हैं। जिस बच्चे को जॉब नहीं करना है लेकिन बिजनेस करना है, डायरेक्ट एमबीए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरा खुद का जो फैमिली का बिजनेस है वो बिजनेस मैनेज करना है। इस एंगल से एक 30% बच्चे मैनेजमेंट का एजुकेशन लेते हैं, बिजनेस फैमिली से रहते हैं, बिजनेस बैकग्राउंड से होते हैं। बिजनेस करने के लिए बिजनेस बैकग्राउंड का रहना ज़रूरी है ऐसा नहीं है दोस्तों। जिसके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट लेके भी आप बिज़नेस में आ सकते हैं। लेकिन फैमिली में अगर कोई बिज़नेस करता है और ऐसे बैकग्राउंड से अगर आप हैं तो ये बिज़नेस थोड़ा आसान जाता है, क्योंकि बिज़नेस में सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है शुरू में थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। और थोड़ा सा 1-3 साल का संघर्ष अगर बिज़नेस में कर लेता है तो फिर बिज़नेस सेट हो जाता है, तो फिर आराम से आप जितना चाहिए उतना समय निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने अभी प्रोग्राम ले रहा हूँ, आपके सामने बात कर रहा हूँ, लेकिन इस समय मेरे चेयरमैन हूँ 2-3 कंपनियों का, तो मालिक हूँ, तो लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं और मैं समय निकाल के भारत भर में वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वर्कशॉप करता हूँ, ये करता हूँ। ये बिज़नेस का एक प्लस पॉइंट भी रहता है। खाली बिज़नेस में जब चाहिए तब हमको ग्राउंड पे लेवल पे आके कॉस्ट कटिंग करके रहने का, इसका उसका सब आदत डालना पड़ता है। इसलिए बिज़नेस में अगर आपको करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल में आप जिस बिज़नेस में जाएंगे उस बिज़नेस में इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बढ़िया आप स्प्रेडिंग करेंगे। आप टेक्सटाइल में जाओ, आप एग्रीकल्चर में जाओ, आप मरीन में जाओ, या आप जेम्स एंड ज्वेलरी में जाओ, या आप हैंडलूम में जाओ, हैंडीक्राफ्ट में जाओ, आप और बहुत सारे क्षेत्र हैं। हर क्षेत्र में इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत बढ़िया स्कोप है। तो इंटरनेशनल बिजनेस में आप इस एंगल से भी जा सकते हैं। और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल बिजनेस के लाइन में और एक जगह पे स्कोप है, वो है कंसल्टेंसी। मैनेजमेंट स्टूडेंट कंसल्टेंसी भी अच्छा कर सकते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कंसल्टेंसी कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग कंसल्टेंसी कर सकते हैं। ऐसा 8 टाइप के कंसल्टेंसी में ये मैनेजमेंट के स्टूडेंट बहुत अच्छे चलते हैं। वैसे 8 टाइप की कंसल्टेंसी इंटरनेशनल ट्रेड में चलती है। जैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन, DGFT डॉक्यूमेंटेशन कंसल्टेंसी है, कस्टम कंसल्टेंसी, एक्साइज कंसल्टेंसी, फेमा कंसल्टेंसी, सर्विस टैक्स कंसल्टेंसी, EOU SEZ कंसल्टेंसी है, इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल मार्केटिंग कंसल्टेंसी, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ऐसे 8 जगह पे कंसल्टेंसी चलती है। कुछ कंसल्टेंसी स्पेशलाइज रहती है ना, तो उसमें पैसा बहुत मिलता है। वैसे हर कंसल्टेंसी में पैसा अच्छा मिलता है, लेकिन कुछ जगह पे बहुत अच्छा पैसा मिलता है। तो कंसल्टेंसी में भी आपको बहुत बढ़िया स्कोप है। तो आप नौकरी करो, बिजनेस करो, कंसल्टेंसी करो, या कुछ साल नौकरी करके फिर बिजनेस करो, या कुछ साल नौकरी करके फिर कंसल्टेंसी करो, किसी भी लाइन से जाओ। लेकिन मैनेजमेंट स्टूडेंट को एक नैक रहता है, ऑलरेडी सिखाते हैं, लेकिन याद दिला देता हूँ खाली, ये काम मैंने कैसे करना, ये कभी नहीं सोचना। ये काम मैं कैसे करवाऊँ किसी से, ये सोचना। यही मैनेजमेंट एजुकेशन रहता है। मैनेज द पीपल, मैनेज द थिंग, तभी आप बढ़ेंगे। आप हर काम खुद करने जाएंगे तो फिर होगा नहीं। लेकिन शुरू में आपको योगदान बहुत देना पड़ेगा। शुरू में आपको ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि मैंने MBA फाइनेंस किया तो किसी कॉर्पोरेट में मुझे एक जगह पे बैठ के नौकरी मिलेगी और एयर कंडीशन में मिलेगी तो बहुत अच्छी है। लेकिन कभी कभी आप वो लोग आपको टूर को भेजेंगे, कभी कभी फाइनेंस के लिए आप चुने गए हैं लेकिन कंपनी को ज़रूरत रहती है तब मार्केटिंग में जाएंगे, तो मार्केटिंग में भी आपको काम करना पड़ेगा। ऑलराउंड बनिए। ऐसा कभी मत कीजिए कि भाई मैंने फाइनेंस का मैनेजमेंट का डिग्री लिया है तो मैं फाइनेंस में ही काम करूँगा, दूसरा मुझे कोई नहीं। ऐसा आइसोलेट
खुद को बनेंगे तो खुद ऑलराउंड नहीं बनेंगे। जैसा चांस जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलेगा वो चांस ले लीजिए। कोई भी टास्क रहता है ना, वो टास्क एक्सेप्ट कीजिए। किसी भी वर्क को ना मत भूलिए। किसी भी देश में जाने की ताकत रखिए। हर जगह पे हर कम से कम कॉस्टिंग में भी काम करने की आदत बढ़ाइए। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जब क्रंच में रहती है, जब ऑर्गेनाइजेशन स्लैक में रहती है, तभी तभी उनको ओवरहेड कम करने पड़ते हैं। उस समय अगर आप मैनेजमेंट को कोऑपरेट करते हैं या खुद मालिक है तो वो सब चीज़ें आप कॉस्ट कटिंग के लिए करते हैं, तो उस समय ऑर्गेनाइजेशन वो एक बैड क्या बोलते हैं उसको, सेक्टर या बैड पैच रहता है, बैड पैच से बाहर निकल जाता है। तो इसलिए इसके लिए आपका योगदान जरूरी है। नहीं तो मैंने मार्केटिंग में किया तो मैं बाहर नहीं घूमूंगा, ये नहीं घूमूंगा, धूप में नहीं। अरे घूमने की तैयारी रखिए। जितना घूमेंगे ना उतना नॉलेज मिलता है दोस्तों। जो ज़्यादा घूमता है ना उसको ज़्यादा नॉलेज मिलता है, क्योंकि ज़्यादा लोग देखने के लिए मिलता है, सब मिलता है। मैं पूरे भारत में महीने में एक बार चक्कर लगाता हूँ। पहले 15 दिन में मेरा नॉर्थ इंडिया पूरा कवर होता है और दूसरे 15 दिन में मेरा साउथ इंडिया कवर होता है। कभी कभी विदेश में जाता हूँ तो लोग ज़्यादा मिलते हैं, लोग मिलता है, इससे नॉलेज अच्छा बढ़ता है। ये सब इंटरनेशनल बिजनेस के लिए आप एक दिन का वर्कशॉप मेरा रहता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वर्कशॉप रहता है। ये वर्कशॉप के लिए आप पुणे, बॉम्बे, दिल्ली कहाँ पे भी आके वर्कशॉप करके जाइए। कुछ मैनेजमेंट कॉलेजेस ने, कुछ इंजीनियरिंग कॉमर्स कॉलेजेस ने मेरे वर्कशॉप बच्चों को उनके कंपलसरी किए इंटरनल मार्क देने के लिए। वो बोलते हैं कि www.nishantpub.com के ऊपर जाओ, सोमानी सर का जहाँ पे भी वर्कशॉप मिलेगा वहाँ पे वो करके आओ। उनका सर्टिफिकेट हमको खाली यहाँ पे सादर कर दो, हम आपको इंटरनल के 20 मार्क जो है, 20 पॉइंट जो है वो हम आपको दे देंगे। क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे वर्कशॉप को जो बच्चा आता है वो एंटायर पूरी इंटरनेशनल बिजनेस की एंटायर सिस्टम सीख के जाता है। सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ये वर्कशॉप चलता है। इसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन है, बेसिक इंट्रोडक्शंस हैं, आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग है, इंटरनेशनल फाइनेंस है, स्टैटिस्टिक्स कैसा देखना है, शिपिंग लॉजिस्टिक कैसा करना है, ये सब कवर होता है। और सबसे बढ़िया कवर होता है मार्केटिंग, हाउ टू सर्च बायर। अच्छे बायर विदेश में मैच्योर्ड बायर कैसे ढूंढते हैं। जितने मैच्योर्ड बायर ज़्यादा मिलते हैं उतना हमारा टर्नओवर ज़्यादा बढ़ता है। और फिर 20 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 2500 करोड़ और 7500 करोड़ ईयर का टर्नओवर अगर हम हमारी कंपनी का करते हैं तो हमको स्टेटस के सर्टिफिकेशंस भी मिलते हैं। ये सब हमारे एक्सपोर्ट के एक प्रोग्राम में कवर होता है। खाली एक दिन निकाल के आना है दोस्तों। आपके दोस्तों को लेके साथ में लेके आइए, आपके फैमिली को भी साथ में लेके आइए। आप तो पूरे फैमिली, पूरे दोस्त या पूरे आपका जो स्टाफ है, अगर आप ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, आपकी फैमिली में बिजनेस करते हैं तो स्टाफ भी इसमें ट्रेन होता है। विदेश व्यापार में आना ये बहुत बड़ी राष्ट्रभक्ति रहती है दोस्तों, क्योंकि विदेश में हम पूरे विदेश के साथ बिजनेस करते हैं, पूरे विदेश से पैसा कमाते हैं और हम हमारे देश को एनरिच करते हैं। लेकिन दोस्तों एक मिनट भी ये वर्कशॉप आपको बोर नहीं होता है, क्योंकि आप आते हैं कुछ एक उम्मीद लेके। जितनी उम्मीद लेके आते हैं, जो आप दिमाग में लेके आते हैं, भाई हम ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, उससे बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ के आप ये वर्कशॉप से जाते हैं। क्योंकि ये वर्कशॉप लेना मेरा जो मकसद है उसमें खाली आपको नॉलेज इंटरनेशनल बिजनेस का देना, ये खाली मेरा मकसद नहीं है। मुझे इंटरनेशनल बिजनेस के लिए आपको तैयार करना, ये मेरा मकसद है। क्योंकि भारत का विदेश व्यापार मेरे गुरु आर्य चाणक्य के ज़माने में 70% होता था। आज हमारा विदेश व्यापार खाली 2% है। ब्रिटिश लोगों ने हमको पूरा कंगाल कर दिया है। इस दुनिया से जाने के पहले मुझे एक विदेश व्यापार 10% तक लेके जाने की तमन्ना है। इसलिए हर जगह पे मैं ऐसा ही प्रेजेंटेशन करता हूँ ताकि आप मोटिवेट होते रहो, आपको कम से कम कठिनाई आए। इसलिए गुप्त ज्ञान ये वो सब कवर करता हूँ। और ये सब कवर करने के बाद फिर मैं आपको अंदर में एक सर्टिफिकेट, CD वगैरह सब आपके हाथ में दे देता हूँ। उसमें पूरा स्टडी मटेरियल, स्टैटिस्टिक्स, बुक्स, ये वो मेरे गुरु आर्य चाणक्य की कौटिल्य अर्थशास्त्र किताब और भी कुछ प्रेजेंटेशन रहते हैं जो व्यक्तिमत्व विकास के लिए आपके लिए यूज़फुल है। ये बहुत अलग प्रोग्राम रहता है। प्रोफेसर लोग, फैकल्टीज लोग, बहुत सारे लोग स्टूडेंट के साथ साथ में भी बिजनेसमैन, ये वो सब लोग एक प्रोग्राम करके जाते हैं। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी एक प्रोग्राम करके जाते हैं। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ से आगे मैं एक सूत्र देता हूँ शालिनी जी की तरफ। जी बिल्कुल। तो चलिए, आज तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आखिर कैसे मैनेजमेंट स्टूडेंट्स इंटरनेशनल बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन हाँ, ये सीरीज लगातार जारी रहेगी। अगले हफ्ते हम आपको बताएंगे कि कैसे
कौन से स्कोप रहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। आज के लिए आप सबसे यहीं पर आज्ञा लूंगी, लेकिन उससे पहले स्टूडियो आने के लिए सोमानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।